हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों में भी किसी की हैवी बस्ट है? क्या आप भी परेशान हैं मेरा बस्ट साइज हैवी है तो मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जिन लोगों की बस्ट हैवी होती है वो लोग स्टाइलिश एंड ट्रेंडिंग नहीं दिख सकते हैं? तो आप लोग हैं रॉन्ग। आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी इजी, हेल्पफुल एंड ट्रिकी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी to improve your dressing sense and to look more beautiful, more stylish and more trending। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं to look trending and stylish तो ये वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि काफ़ी सारी गर्ल्स को ऐसा लगता है हमारा बस्ट साइज काफ़ी हैवी है तो हम स्टाइलिश नहीं दिख सकते हैं। बट ये वाला वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप बहुत ब्यूटीफुल, पहले से सुंदर दिखने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आपको सिर्फ ये वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरीके की वीडियोस काफ़ी सारे लोगों को हेल्प देती हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ फैशन टिप्स वगैरह की। मैं जस्ट एक फैशन डिज़ाइनर हूँ जिसने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जिन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, मैं फील करती हूँ कि डिफरेंस है, तो बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज आई एम ऑल्सो हैवी बर्स्ट साइज्ड गर्ल, नॉट एक्सट्रीम हैवी बर्स्ट बट लिटिल बिट। तो ये वीडियो में मैं खुद से रिलेट कर पा रही हूँ, तो मैं अच्छे से अच्छा नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका हैवी बस्ट साइज है ना, तो कपड़ों की तो बाद में बात आती है। सबसे पहले आपका ब्रा का जो सिलेक्शन है वो एकदम अच्छा, बेस्ट वाला होना चाहिए। अगर आपने बहुत लूज ब्रा पहनी है तो भी आपका परफेक्ट शेप नहीं आएगा, आपके आउटफिट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, प्रॉपर आपकी बॉडी का शेप नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप एकदम टाइट ब्रा पहनते हैं तो वो एकदम आपको सपाट सा लुक देगा, मीन्स प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा कि लाइक भाड़े के कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो आपको आपकी चॉइस की, आपके फिगर के अकॉर्डिंग आपको आपकी ब्रा का चॉइस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर अ सैंपल मैं यहाँ पे एक ब्रा लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरीके की ब्रा अगर आप पहनते हैं, अगर आप हैवी बस्ट साइज है, तो आपको 70 to 80% आपको आपके आउटफिट को निखरने का मौका मिल जाता है। अभी इसमें अच्छी बात क्या है, आपको अगर आप इस तरीके की ब्रा पहनते हैं ना, तो आपके जो कप साइज है ना वो कंप्लीटली कवर रहते हैं। अगर आप अपनी ब्रा कंप्लीटली कवर बस्ट साइज वाली नहीं लेते तो आपका जो बस्ट साइज है काफ़ी सैगी दिखता है और एकदम फिटिंग प्रॉपर नहीं आता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से कवर्ड वाली, कप साइज वाली अगर आप ब्रा लेते हैं तो आपके लुक को और एनहांस और बेटर बनाती है। सेकेंडली, ये वाला जो गैप है ना बीच में, इट शुड बी मोर, ये थोड़ा हाई होना चाहिए, तो इससे आपके बस्ट साइज को एकदम कंप्लीट लिफ्ट मिलता है, ठीक है। एंड थर्डली, नीचे इलास्टिक होगी ना, तो हैवी बस्ट साइज में अगर उनको सपोर्ट मिल जाता है तो आपका जो बस्ट साइज है वो सैगी नहीं दिखेगा, वो एकदम लाइक लटका हुआ नहीं लगेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की ब्रा पहनते हैं, अगर आप हैवी बस्ट साइज है, तो कंप्लीटली थम्स अप। ये है ट्रायलो ब्रांड की ब्रा, जिसको मैं पर्सनली मैं इसी को ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपका हैवी बस्ट साइज है तो आप अच्छी क्वालिटी की ब्रा को परचेज करें एंड कंप्लीट आपका बस्ट एरिया कवर हो, इस तरीके की ब्रा का सिलेक्शन करें। सेकंड नंबर टिप में फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप हैवी बस्टेड गर्ल्स हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं हाई नेक वाले टॉप्स, हाई नेक वाले ट्यूनिक्स, हाई नेक वाली ड्रेसेस। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी हैवी बस्ट हैं, अगर आप टर्टल नेक पहन लेते हैं, अगर आप हाई नेक पहन लेते हैं, मीन्स जो चीज़ यहाँ पे एकदम यहाँ से कवर्ड होना, तो वो आपके लुक को एकदम खराब कर सकती है। वो कैसे? ऑलरेडी आपका बस्ट साइज हैवी है और आपने हैवी टर्टल नेक पहन लिया, तो ये वाला जो एरिया है ना वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा फिगर आउट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके के कपड़े पहनने हैं जो आपके बस्ट एरिया को डिवाइड करता हो, मीन्स ज़्यादा उस पर किसी का ध्यान नहीं जाए, इस तरीके के कपड़े पहने। जैसे कि आप अपने राउंड नेक को
स्किप करके आप अपने वार्डरोब में वी नेक के कपड़ों को जरूर 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 ऐड करें। आप वी नेक पहन सकते हैं, आप स्क्वायर नेक पहन सकते हैं, एंड आप इस तरीके का यूं पान शेप का नेक आता है ना, वो भी पहन सकते हैं। लेट मी शो यू, मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके की नेक्स की बात कर रही थी। ये जो स्टैंड कॉलर वाले नेक्स होते हैं ना, लाइक हाई नेक, ठीक है, इस तरीके के नेक्स आप पे काफी। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो आप अपने वार्डरोब में वी नेक के ड्रेसेस को, वी नेक के टॉप्स को, ट्यूनिक्स को जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वी नेक के जो क्लोथ्स होते हैं आपकी ब्रेस्ट प्रोपोर्शन को डिवाइड कर देते हैं और आपको एकदम कंप्लीट, एकदम लाइक ट्रेंडिंग लुक देते हैं। वी नेक की आप वेलवेट वाली ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं, टॉप्स को ट्राई कर सकते हैं, ट्यूनिक्स को ट्राई कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आप इस तरीके की कॉलर्ड वाली शर्ट्स पहन सकते हैं, क्योंकि जिनका भी हैवी बस्ट है ना, वो शर्ट्स को तो जरूर प्रेफरेंस दे। अगर आप शर्ट पहनते हैं ना, तो आपका एक्चुअल जो बस्ट साइज है ना, वो उसको एकदम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है शर्ट्स के, आपका बस्ट साइज इतना नहीं है, उससे काफी पहले से बेटर दिखेगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वी नेक वाले, स्टैंड कॉलर वाले एंड इस तरीके की स्टैंड पट्टी वाली आपको टॉप्स पहननी है, आपको गैदर्स वाली टॉप पहननी है, जिन भी टॉप्स में यहाँ पे गैदर्स होते हैं आपको वो पहनना है, एंड सेकेंडली आपको अंगरखा स्टाइल्स जो पैटर्न होती है, लाइक ओवरलैप होते हैं ना, वो आपको पहनना है। ओवरलैप वाले कपड़े पहनने से अगेन आपका जो बस्ट एरिया है वो डिवाइड हो जाता है, वो पहले से काफी बेटर दिख। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको ओवरलैप कुर्तीज पहननी है, लाइक जो वो दीपिका पादुकोण वाली मूवी थी ना, क्या नाम था, ध्यान नहीं आ रहा, मीन जिनमें ओवरलैप होता है ना, तो ओवरलैप होने से क्या है, आपका जो बस्ट लाइन है ना वो डिवाइड हो जाता है, वो आपको बहुत ही अच्छा एकदम प्रोपोर्शन वाला लुक देता है। ठीक है, एंड थर्डली आपको आपके ओवरऑल आउटफिट में आपको ऐड करना है श्रग, जैकेट, लॉन्ग जैकेट, लेयरिंग करनी है। ठीक है, अगर आपने सिंपल सी कुर्ती डाली है, अगर आप उसके ऊपर जैकेट डाल लेते हैं, एक अच्छे तरीके का एक कोट डाल देते हैं, तो भी आपका लुक पहले से बहुत बेटर दिखता है। वैसे श्रग एंड जैकेट्स ये ऑलवेज इन ट्रेंड होते हैं। आपके वार्डरोब में 2-3 टाइप के श्रग्स एंड जैकेट्स तो होने ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन से ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए हैवी बस्ट वाली गर्ल्स को। जैसे कि आजकल मैक्सी ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में है, तो उसमें आपको सिर्फ एक ये वाली चीज को ध्यान रखना है कि आपको फॉलो करना है लेंथ। अगर आप फुल लेंथ वाली मैक्सी पहनेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी अगर आपका हैवी बस्ट है। तो अगर आप एंकल मीन्स आपके घुटने उनसे थोड़ा नीचे लेंथ वाली मैक्सी को ट्राई करेंगे ना, तो ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो नीचे से ही पॉइंट आउट होगी। राइट, कोई भी आपको ओवरऑल ऊपर से देखेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसने एंकल लेंथ की मैक्सी पहनी है, तो डायरेक्टली उनका जो ध्यान है आपकी बस्ट साइज पे नहीं जाके आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे जाएगा। मीन्स आपको फुल लेंथ वाली मैक्सी ड्रेसेस नहीं पहननी है, आपको मिड लेंथ मीन्स घुटनों से नीचे लेंथ वाली आपको मैक्सी ड्रेसेस ट्राई करनी है। सेकेंडली अभी बात करते हैं फैब्रिक की। अगर आपका हैवी बस्ट है तो किस तरीके का फैब्रिक आपको पहनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो होजरी मटेरियल होता है ना, जो काफी सारे टॉप्स में होता है, कभी कभार नाइट ड्रेसेस में भी होता है, वो आपके बॉडी पे एकदम चिपक सा जाएगा और आपकी बस्ट साइज को और एनहांस करके +2 करके दिखाएगा। तो इस तरीके के फैब्रिक से तो आप बिल्कुल कोसों दूर ही रहिए। एकदम आपकी बॉडी को शेप दे देगा, आपके बस्ट एरिया को शेप देगा, वो बिल्कुल ही गंदा और चीप दिखता है। तो होजरी मटेरियल को आप बिल्कुल भी बाय बाय कर दें। ठीक है, एंड सेकेंडली बात करते हैं सिल्क फैब्रिक की। सिल्क फैब्रिक में भी काफी सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। अगर आप कॉटन सिल्क कपड़े को पहनते हैं तो वो आप पे सूट होगा। अगर एकदम थिक हैवी वाला सिल्क आता है जिसमें लाइंस होती हैं, उसको कोरा सिल्क बोलते हैं, अगर आप वो वाला सिल्क पहनते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके बस्ट साइज को वो एकदम और उभार के +2 करके दिखाएगा। तो इस तरीके के फैब्रिक्स को भी आप थोड़ा दूर हैं। अभी बात करते हैं नेट फैब्रिक की। अगर आप नेट के फैब्रिक में अगर आप ड्रेसेस पहनते हैं तो मेक श्योर आप लाइनिंग वगैरह अच्छा डलवाएं, अच्छी क्वालिटी का लाइनर यूज करें जो सी थ्रू नहीं हो। तो आप नेट भी पहन सकते हैं, बट इट शुड बी इन गुड स्टिचिंग।
एंड आप वेलवेट भी पहन सकते हैं, वेलवेट की मैक्सी ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, वो भी आप पे बहुत सूट होंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप देना चाहूंगी, जैसे कि बेल्ट पहनना आजकल ट्रेंड में है। हम कोई सा भी मैक्सी ड्रेस पहन लेते हैं या शॉर्ट ड्रेस पहन लेते हैं या कोई भी तरीके की कुर्ती पहन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेल्ट डाल देते हैं। वो एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता है। अगर हैवी बस्ट वाले बेल्ट डाल देंगे ना, तो वो सामने वाले पर्सन का बेल्ट से ज्यादा हमारी बस्ट पे उनका एकदम फोकस जाएगा। तो पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपका हैवी बस्ट साइज है तो आप बेल्ट को इग्नोर करें। आप बेल्ट डाल सकते हैं, बट आपका जो आउटफिट है वो नीचे से लूज होना चाहिए, फिर आप बेल्ट डाल सकते हैं। बट अगर आपका ड्रेस ऑलरेडी फिटेड है तो भी आपने बेल्ट डाल दिया, तो आपका बस्ट साइज एकदम हाईलाइट हो जाएगा और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली थी ना कि आपको किस तरीके के टॉप्स नहीं पहनने चाहिए। तो हेयर इज द सैंपल। जिस भी टॉप्स में काफी सारे गैदर्स हो एंड नीचे लूज हो, ठीक है, इस तरीके के टॉप्स आपको नहीं पहनने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बलून स्टाइल टॉप है, ये भी मेरा ही टॉप है। जब मुझे ड्रेसिंग का नॉलेज नहीं होता था तब का मेरा लिया हुआ है। जब भी मैं ये वाला टॉप पहनती हूँ तो मेरा जो बस्ट एरिया है वो काफी नोटिसेबल, काफी फोकस दिखता है उसमें, और ये नीचे इतना लूज है, तो मीन्स नीचे का जो लुक वो नहीं दिखता है, ऊपर ही बस्ट एरिया से ही काफी हाईलाइट होता है। मीन्स जो इस तरीके के ढीले ढीले होते हैं ना आउटफिट्स, और ऊपर से टाइट नीचे से लूज, काफी सारे गैदर्स होते हैं, इस तरीके के आउटफिट्स को आप बाय बाय कर दीजिए, थोड़ा सा इनसे दूर रहिए। एंड सेकेंडली अगर बात करते हैं कि अगर हैवी बस्ट वाले स्लीवलेस आउटफिट्स को पहनना चाहते हैं, तो एकदम वो पतली स्ट्रिप्स वाले, मीन्स नूडल स्ट्रिप्स वाली जो ड्रेसेस आती हैं, आप उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आप ट्राई कर सकते हैं ब्रॉड शोल्डर एंड लाइक थोड़ा सा स्ट्रिप हो, इस तरीके की ड्रेसेस को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने नूडल स्ट्रिप्स वाली ड्रेसेस को पहना तो लाइक यहाँ से बहुत ही गंदा दिखेगा एंड अच्छा नहीं लगेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रिप्स को ही एक्सेप्ट ऐड करें। पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपका हैवी बस्ट है तो आप इस तरीके के कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं पहने जिस तरीके के कपड़ों में ऊपर काफी सारा स्टाइलिंग हो, मीन्स एक्स्ट्रा उस पर कुछ लाइक लेयरिंग की हुई हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे टॉप है, फिर उसके ऊपर कुछ पैटर्न है, एक्स्ट्रा क्लोथ लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, एक्स्ट्रा बीड्स लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा ब्रोच लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा बटन्स लगे हुए हैं, तो वो एकदम हाईलाइट हो जाएगा। मीन्स सामने वाला पर्सन आपको देखेगा तो डायरेक्टली उसका ध्यान यहाँ पे ही जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। मीन्स एक्स्ट्रा लेयरिंग हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नेक एरिया के अकॉर्डिंग, नेक एरिया पे कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो इस तरीके के कपड़ों को आप एकदम इग्नोर करें। कि नेक लाइन को काफी ध्यान देके, काफी ध्यान से, कंसंट्रेशन से डिजाइन करना है। अगर आप फुल स्लीव्स भी पहनते हैं ना, तो भी आपका बस्ट एरिया हाईलाइट होता है। ट्राई टू वियर 3/4 स्लीव्स, इसमें भी एक छुपा हुआ राज है। अगर आप 3/4 स्लीव्स पहनेंगे ना, तो ओवरऑल लुक जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, मीन्स आपका बस्ट एरिया हाईलाइट नहीं होगा। कौन कौन एग्री करता है ये बात को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड नेक्स्ट टिप में मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपका हैवी बस्ट है ना, तो आपको जो अगर आप अनारकली ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो इट शुड बी चोली पैटर्न। मीन्स आप वो डायरेक्टली वाली जो ड्रेसेस आती है ना, लाइक कोई ज्वाइंट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली अनारकली है, उसमें थोड़ा कम अच्छा लगेगा। पर अगर आपका जो अनारकली ड्रेस है वो चोली पैटर्न होगा, मीन्स चोली अलग होगी और नीचे घेरा अलग होगा, तो वो आप पे ज्यादा बेटर दिखेगी, आप पहले से अच्छी और ट्रेंडिंग दिखोगे। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कौन सी नेकलाइन आपको पहले से लेस हैवियर दिखाएंगी, पहले से आपकी बस्ट लाइन को कम दिखाएंगी, बेटर दिखाएंगी। तो सबसे पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप शर्ट को वियर करते हैं, मीन्स कॉलर वाली कुर्ती को वियर करते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेटर दिखाती है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मेरा डेनिम का ट्यूनिक है जिसमें शर्ट है। जब मैंने ये वियर किया था, अभी लास्ट मैंने एक बर्थडे पार्टी में इसको वियर किया था, इसमें मेरा ओवरऑल लुक इतना स्लिम आ रहा था एंड ऊपर से मेरा बस्ट लाइन से इतना अच्छा लुक आ रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलर नेकलाइन। ठीक है, तो अगर आप अपनी ड्रेस को परचेज कर रहे हैं या डिजाइन करवा रहे हैं, तो आप कॉलर रखवाते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा रिच लुक देगी। एंड सेकेंडली, आपको जब फैब्रिक क्या चॉइस करना है ना, तो फैब्रिक शुड बी थिक।
अगर आप एकदम थिन वाला मटेरियल चूज करेंगे ना तो वो आपके बॉडी से एकदम चिपक जाएगा और आपके बर्स्ट लाइन को और एनहांस करके दिखाएगा। तो आप ले सकते हैं, सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं, बट इट शुड बी नॉट एक्सट्रीम शाइन वाला सिल्क, नॉर्मल सिल्क। एंड आप डेनिम ले सकते हैं, आप जॉर्जेट ले सकते हैं, आप वेलवेट ले सकते हैं, आप क्रैप भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी नेक के कपड़े पहन सकते हैं। वी नेक वो आपकी पर्सनालिटी को और एनहांस बनाता है और एनहांस करता है और स्टाइलिश बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए बहुत ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली हैवी बर्स्ट वाले अच्छे कपड़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड पहले से ज्यादा ट्रेंडिंग, पहले से ज्यादा स्मार्ट, पहले से ज्यादा गुड लुकिंग, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय गाइस।